गणपते नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक श्री गुरुदेवा नमो नमः। गणपते नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हर हर महादेव। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि हरि बोल। जय जय साईं आसाराम, जय जय साईं आसाराम, जय जय साईं आसाराम। भैया श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ब्रह्म नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्म नारायण विष्णु नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। ये माना कि दाता है तू इस जहां का, ये माना कि दाता है तू इस जहां का, मगर झोली आगे फैलाऊं तो कैसे, मगर झोली आगे फैलाऊं तो कैसे। जो पहले दिया है वही कम नहीं है, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसे ही उठाने के काबिल नहीं हूँ, उसे ही उठाने के काबिल नहीं हूँ। नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। गुरुदेव वही सारे देश में संसार में भगवान के नाम का, भगवान के स्वभाव का, भगवान के गुण का प्रचार प्रसार करने का प्रयास है और जन जन तक यह पहुंचे, यही ऋषि प्रसाद के कार्यकर्ताओं की, पूज्य गुरुदेव की, सभी की इच्छा है। और उसमें कार्यकर्ता लोग जो अपना सहयोग देते हैं, सभी की ही इच्छा है। और हमारे भी पहुंचे और आदरणीय ब्रह्मचारी जी का स्वागत करें। पाल बहन जी, योगिता बहन जी सभी आ रही हैं और सबकी ओर से
आदरणीय ब्रह्मचारी जी का स्वागत है। हमारे गुरुदेव जी और प्रसाद जो कृपा साधकों को गुरुदेव जी देते हैं, वो गुरुदेव की जो कृपा है उसका नाम है ऋषि प्रसाद। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, गीता में हृदयम पार्थ, अर्थात हे अर्जुन, गीता मेरा हृदय है। और हमारे गुरुदेव जी ने बोला है, ऋषि प्रसाद मेरा हृदय है। बहन ऋषि प्रसाद की सेवा करते हैं, उनको गुरुदेव जी की कृपा घर बैठे ही मिल जाती है। आज लाखों लाखों साधकों का अनुभव है कि जिनके भी घर में ऋषि प्रसाद पत्रिका आने लगी है, उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि, जिसको कहते हैं श्री, विजय, विभूति, ऐश्वर्य, स्वतः ही अपने आप उनको गुरु कृपा से प्राप्त हो गई है। जिस चीज को प्राप्त करने के लिए बाहर के लोग पैर से लेकर सिर चोटी का बल लगा लेते हैं, तब भी उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन बापू जी के जो साधक है, वो गुरुदेव जी के देवी कार्य का प्रचार प्रसार करते हुए उस कृपा को सहजता में प्राप्त कर लेते हैं। तो हमारे बापू जी बोलते हैं कि संत और समाज के बीच जो जोड़ने का काम करती है, वो है ये ऋषि प्रसाद पत्रिका। तो वे साधक बड़े भाग्यशाली है जो ये सेवा कार्य करते हैं। ग्वालियर के पास है मुरैना, जो हमारे मध्य प्रदेश में आता है। वहाँ की एक सुमन बहन, वो एक बार किसी किराना दुकान पर कुछ सामान खरीदने गई। जब उसने सामान की लिस्ट लिखवा करके सामान दुकानदार देने लगा, उसी समय में एक व्यक्ति आया जो ऋषि प्रसाद पत्रिका घर घर जाकर बांटते थे। उन्होंने आकर उस दुकानदार को उस महीने की ऋषि प्रसाद पत्रिका दी। जैसे ऋषि प्रसाद पत्रिका दी तो सुमन बहन ने वो पत्रिका देखी। पत्रिका देख करके वो उसी समय तुरंत उसके मुख्य बिंदु वहां पर पढ़ने लगी। जैसे पढ़ा तो उसमें लिखा था, गुरु की महिमा, संतों की महिमा, घरेलू प्रयोग, शास्त्र की महिमा, वेद पुराण की बातें, श्रीमद् भगवत गीता की बातें लिखी थी। और वो बहन अपने घर में बड़ी परेशान भी थी। उसने जैसे ही पढ़ी तो उसने तुरंत ही अपने ऋषि प्रसाद पत्रिका की रसीद उस साधक से कटवा ली कि मेरे घर में भी ऋषि प्रसाद हर महीने आए। वो बहन अपने घर में इतनी परेशान थी, पति से परेशान थी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई ढंग से नहीं थी, रास्ता सही नहीं चल रहा था, हर प्रकार से वो परेशान थी। इतनी परेशानी में उसने ऋषि प्रसाद की रसीद कटवा ली। जब ऋषि प्रसाद पत्रिका उसके घर में आने लगी, जब वो ऋषि प्रसाद पत्रिका पढ़ने लगी, उसमें लिखा है कि दुख सपना है, आता है और जाता है, परिस्थितियां आती जाती रहती है, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो भगवान के आश्रित रहता है, सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद, कहा कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। सुख में तो भगवान को याद नहीं करते और दुख में भगवान को फरियाद करते हैं, तो भगवान भी उसकी फरियाद नहीं सुनते हैं। जब वो ऋषि प्रसाद पत्रिका पढ़ने लगी, उसको बातें समझ में आने लगी। बाद में उसने बापूजी से मंत्र दीक्षा भी ले ली। पहले तो उसका पति अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज ऋषि प्रसाद के कार्यालय में हम सभी पूज्य बापू जी के सानिध्य में यहाँ पर उपस्थित होकर के और बापू जी की वाणी दूर दूर तक के अपने प्रयत्न से हम ऋषि प्रसाद के माध्यम से पहुँचाएं, इस हेतु से यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। और साथ में जिनका नाम भी चंदन है, जो अपनी खुशबू को स्वर के माध्यम से बिखेरते हैं, वो कई बार सत्संग में हमारे साथ में गए हैं। इसलिए 2 मिनट उनका मन रखने के लिए हम सभी लोग 2 लाइन का एक कीर्तन बोलेंगे।
आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा लागे। आसरा इस जहां का चांद तारे गगन में दिखे ना दिखे, दिल में तेरा बसेरा सदा चाहिए। चांद तारे गगन में दिखे ना दिखे, दिल में तेरा बसेरा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। ये पूरा की पूरा जो क्षेत्र है, आप ये मत सोचिए कि ये केवल पेड़ पौधे हैं। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कभी बापूजी अपने चरणों से घूम करके और यहाँ अपनी पावन धूली जिन्होंने यहाँ पर साधकों के लिए छोड़ करके गए। आपको पता है कि संतों की लीला अलग प्रकार की होती है। एक व्यक्ति हर किसी के हृदय में विराजमान नहीं हो सकता, परंतु बापू ने सोचा कि मैं एकांत में रह करके साधना करूंगा और सभी भक्तों के हृदय में मेरा निवास हो। आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण जब देखा गोपियों के प्रेम, तो भगवान ने सोचा कि इनको कुछ प्रसाद देना चाहिए। तो भगवान ने प्रसाद देने के पहले गोकुल धाम छोड़ करके भगवान मथुरा चले गए, ताकि हम परमात्मा की याद हर समय उठते बैठते करते समय। अगर कोई व्यक्ति सामने होता है, उसकी उतनी याद नहीं रहती जितनी याद उसकी आती है जब वो हमसे थोड़ा दूर होता है। शायद उसी प्रेम को मथने के लिए बापू ने और हमारे हृदय के अंदर बैठ करके और हमें साधना पूरी कराने के लिए ही हर किसी के हृदय में बैठ करके एकांत में रह करके अपनी साधना के माध्यम से हमारे हृदय में अनेक रूप से आज विराजमान। आपको पता है, पहली बार जब बापूजी का यहाँ कार्यक्रम का आयोजन हुआ तो हम गए हुए थे भोपाल, और बापूजी से निवेदन करके जब लेकर के आए तो बापूजी कहाँ रुके थे? गांगीवाड़ा के पास में पंचवटी में, और कार्यक्रम अपन ने किए थे स्टेडियम में। बापूजी की ये इच्छा थी कि मैंने संतों के माध्यम से, साधना के माध्यम से जो प्रसाद पाया है, उस प्रसाद को इस आदिवासी वनवासी कल्याण क्षेत्र में रहने वाले सीधे और सरल व्यक्तियों के पास तक कैसे पहुंचे। और बापूजी ने भोपाल में कह दिया कि मैं छिंदवाड़ा जरूर आऊंगा, और उन्होंने यहाँ आकर के और पहली बार जब सत्संग किए तब जाकर के हमें पता लगा कि हमारे देश में एक ऐसा भी हीरा है जो जन जन के उद्धार के लिए परमात्मा ने भेजा है। आज हम सभी को इस बात का ध्यान रखना, यस्मिन् देशे वसेत् योगी ध्यान योगी चक्षुना सोपि देशो भवेत् पूता किं पुनस्तस बांधवा। संत कहीं आते जाते नहीं, संत की रूहानी शक्ति भक्त के हमेशा पास में गुरु मंत्र के माध्यम से होती है। और जो गुरु कार्य मान करके ऋषि प्रसाद को जहां जहां बांटता है, वहां वहां उसको हजारों यज्ञ का एक पुण्य प्राप्त होता है। तो इसलिए आज बहुत अच्छी बात यह हुई, अपने यहाँ पर इस क्षेत्र में ऋषि प्रसाद का कार्यालय दूर दूर तक के हम लोग
बापू जी का संदेश ऋषि प्रसाद के माध्यम से पहुंचाएंगे। और आज जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, संतों को कोई बाध्य नहीं कर पाता। संत की ये लीलाएं होती है। भगवान जैसे 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, ऐसे ही बापू जी ने जब देखा कि मेरे भक्तों के अंदर कितना प्रेम है, इस प्रेम को मैं पास में रह करके देख रहा था, अब मैं दूर रह करके देखूंगा कि मेरे को चाहने वाले हजारों कितने भी कष्ट आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, पर मेरे से कभी दूर नहीं हो सकते। और ये आप लोगों को देख करके लग रहा है कि आप सब बापू जी के अति निकट हैं, और इसलिए हमें एक कार्य श्री प्रसाद के माध्यम से करना है। आप सभी इस कार्य के लिए प्रयत्न करें, इसमें सफलता जरूर मिलती है। ऋषि प्रसाद के माध्यम से आज समाज की स्थिति, परिवार की जो स्थिति है, जो संस्कार बिगड़ रहे हैं, माता पिता अनाथालय में, वृद्धाश्रम में इधर उधर भटक रहे हैं, ये ऋषि प्रसाद पढ़ने वाले परिवार के बच्चों को ऐसे संस्कार आए ताकि हमारी सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था ठीक बने। आप ऐसा कार्य करें और अपने धैर्य को रखते हुए बापू ने जो हमको निर्देश दिया है, जो शिक्षा दिया है, अपने जीवन में उतार करके कल्याण करें और ऋषि प्रसाद को जगह जगह दूर दूर तक के आप पहुंचाएं, ऐसी आप सबसे अपेक्षा है। आज बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद में ये पावन आश्रम में आकर के आप लोगों के प्रेम और भाव को देखा, देख करके बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि इस क्षेत्र में बापू जी की बड़ी कृपा है। दूर दूर तक के उनके भक्त फैले हुए हैं। और आपको पता है, हमने बम्बई में, जोधपुर में जगह जगह जा करके संत सम्मेलन किए, वहां जाकर के, परंतु जब एक बात पता लगी कि बापू जी की स्वयं की इच्छा एकांत में रहने की, साधना के माध्यम से, इसलिए हम लोग प्रयत्न करते रहे अपनी तरफ से कि बापू जी स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और हमारे ऊपर कृपा बरसाते रहे और हम ऋषि प्रसाद की सेवा करते रहे। इसी के साथ में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इसी प्रकार से सेवा कार्य में लगे रहे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।